नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन यादव और आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रिक्स सम्मेलन 2021 के बारे में। जैसा कि इसका जो है समापन हाल ही में 9 सितंबर को जो है भारत की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था और ये जो है इस सम्मेलन का 13वां संस्करण था। तो आज इससे संबंधित सभी पहलू पर देख लेते हैं और साथ ही साथ ब्रिक्स के बारे में भी संक्षिप्त रूप से देख लेंगे कि ब्रिक्स क्या है और इसका स्थापना कब हुआ था, इसके सदस्य देश कौन कौन है। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके बारे में भी देख लेंगे, जिससे कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न ना छूट पाए। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत की अध्यक्षता में इस बार जो है इसका जो है सम्मेलन किया गया है, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इस सम्मेलन के बारे में विस्तार से। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इस बार 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है और ये भारत के नेतृत्व वाले शिखर सम्मेलन का जो है विषय ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, यानी ब्रिक्स एट द रेट 15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग था। और यहाँ आप लोग देख रहे होइएगा कि 4C का इस्तेमाल किया गया है इस थीम में, कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। इसको जो है 4C भी संक्षिप्त रूप से बोला जाता है और इसे भी अगर ध्यान में रखिएगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित 4C का अर्थ क्या है। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, अब देखते हैं अगले पॉइंट के बारे में। पीएम मोदी ने बिल्ड बैक रेजिलियंटली, इनोवेटिवली, क्रेडिबली एंड सस्टेनेबिलिटी के आदर्श वाक्य के तहत ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया है। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि इस बार आदर्श वाक्य क्या रखा गया था। यह आदर्श वाक्य नीचे हो गया और ऊपर में इसका जो थीम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 2021 में ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत ने इस वर्ष के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला है, जो निम्न है। 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र, दैट मीन्स 4 सेक्टर ऑफ प्रायोरिटीज। तो इसका पहला पॉइंट हो गया बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलेटरल सिस्टम। दूसरा पॉइंट हो गया आतंकवाद विरोधी सहयोग, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। तीसरा पॉइंट हो गया सतत विकास लक्ष्यों, दैट मीन्स SDG को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना, यूजिंग डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट मीन्स SDG। चौथा पॉइंट हो गया लोगों से लोगों के आदान प्रदान को बढ़ाना, इनहांसिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं। अगर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतिहास के बारे में बात किया जाए, सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं कि ब्रिक्स एक्चुअली है क्या। ब्रिक्स जो है 5 देशों का संगठन है और इसका जो है गठन ब्रिक के रूप में सितंबर 2006 में हुआ था और संयुक्त राष्ट्र महासभा का 61वां सत्र चल रहा था न्यूयॉर्क में। उसी दौरान जो है भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी जो है और भी 3 अन्य देश के जो है संस्थापक सदस्य ने मिलकर जो है इसका जो है गठन किए थे और मौजूदा समय में इसमें 5 देश मौजूद है। वो हो गया ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इसी 5 देश के पहला जो है अल्फाबेट को मिला के इसको जो है नाम ब्रिक्स दिया जाता है। ब्राजील के लिए V, रसिया के लिए R, इंडिया के लिए I, चाइना के लिए C एंड साउथ अफ्रीका के लिए S। तो इसे सदस्य देशों को रखना जो है इसलिए जो है आसान है। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि पहला लेटर मिलके जो है इस संगठन का नाम बना है। अगर बात किया जाए ब्रिक्स के बारे में तो ये शुरुआत में जैसा कि आप लोगों को बता ही दिया कि 4 देश मिलकर स्थापना किया था और उस समय इसको जो है ब्रिक के नाम से स्थापित किया गया था। और साउथ अफ्रीका का जो है इसमें जुड़ाव बाद में हुआ था। साउथ अफ्रीका ने जो है 2010 में इस संगठन से जोड़ा था, तब से इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया है। अगर ब्रिक्स के मुख्यालय का बात किया जाए यानी हेडक्वार्टर, तो संघाई चाइना के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है और इसके मुख्यालय जिस भवन में स्थित है उसको जो है ब्रिक्स टावर के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतिहास के बारे में कि कब कौन सा सम्मेलन हुआ है। अगर पहला सम्मेलन का बात किया जाए तो रूस के
यहाँ के 3 वर्ग में सितंबर 2009 में पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसके बाद दूसरा सम्मेलन 2010 में ब्राजील में हुआ था, तीसरा चाइना में हुआ था और चौथा सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। और उसका अध्यक्षता जो है तत्कालीन भारत के जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने किए थे। उसके बाद 2013 में जो है 5वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका में हुआ था और यही वो सम्मेलन था जब से इस तरह का परंपरा बन गया कि ब्रिक्स में आने वाले 5 जो है अल्फाबेट जो है उसी क्रम में इसका शिखर सम्मेलन बारी बारी से प्रत्येक देशों में होगा। यहाँ ब्रिक्स का अंतिम लेटर एस है, तो 2013 में जो है साउथ अफ्रीका में सम्मेलन हुआ था। उसके बाद जो है फिर से ब्रिक्स का पहला लेटर बी ब्राजील हो गया, तो 6th सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। दूसरा लेटर आर, तो 7th सम्मेलन रसिया में हुआ था। तीसरा लेटर हो गया आई, तो 8th सम्मेलन जो है इंडिया में हुआ था और इंडिया में गोवा में हुआ था। गोवा के एक गांव था कोई, वो तो अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, वहीं पे हुआ था सम्मेलन 2016 में और उसका जो है अध्यक्षता भी नरेंद्र मोदी जी ही ने किए थे, जो कि 2016 में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी ही थे और अभी भी वही है। और इस तरह से मोदी जी जो है दूसरी बार अध्यक्षता इस सम्मेलन का किए हैं और अब की बार 13th समिट और ये वर्चुअली रूप से किया गया है बिकॉज कोरोना का इम्पैक्ट अभी भी देखा ही जा रहा है। तो अभी भी बहुत सारे संगठन का हो या बहुत सारे चीज जो है वर्चुअली ही किया जा रहा है। तो 9 सितंबर 2021 को जो है वर्चुअली इसका आयोजन किया गया है। तो इससे संबंधित सभी पहलू को हम पीछे ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित अगर एक महत्वपूर्ण बिंदु का बात किया जाए तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण इससे जुड़ा हुआ कड़ी है और इसका जो है स्थापना जुलाई 2015 में हुआ था और ब्राजील के अंदर जो है 2014 में सम्मेलन जो हुआ था वहीं पे इससे संबंधित ट्रीटी पे साइन किया गया था ब्रिक्स देशों के सदस्यों के बीच और तत्कालीन रूप से जो है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में इसका स्थापना हुआ था और बाद में इसका नाम बदलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया और इसका भी हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में ही है और ब्रिक्स का भी आप लोगों को बता ही दिया कि मैंने कि इसका भी मुख्यालय शंघाई चाइना में है और न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय शंघाई चाइना में है। अगर इसके अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो मार्कोस प्राडो ट्राइजो जो कि ब्राजील के रहने वाले हैं, मौजूदा समय में ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। और अगर बात किया जाए इसके गठन के बाद पहला अध्यक्ष तो केवी कामत जी जो कि इंडिया के रहने वाले थे, वो इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आ जाता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक से जो है गैर सदस्य देश भी जुड़े हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। और हाल ही में इस शिखर सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले यानी कि भारत के अध्यक्षता में जो शिखर सम्मेलन हुआ है सितंबर में, उससे जस्ट कुछ ही दिन पहले जो है नया मेंबर यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश जो है जुड़े हैं। इस प्रकार से टोटल सदस्य देशों का संख्या 8 हो गया है और ये 3 देश जो है यानी गैर सदस्य ब्रिक्स का गैर सदस्य देश है जो कि इस बैंक से जुड़ गए हैं। तो इसको जो है अवश्य ही आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे पूछे जाने का संभावना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से वीडियो आज का खत्म हो रहा है। आप लोगों को अंतिम तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं इससे पहले भी पैरालंपिक जो कि टोक्यो में आयोजित हुआ था, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020, उस पर जो है एक वीडियो बनाया था और मैं समझता हूं कि अगर उसे आप लोग देख लीजिएगा तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न छूटने का चांस नहीं रहेगा। आप लोग जो है मेरे चैनल पर विजिट करके उसे भी अवश्य देखिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक देखने के लिए वीडियो। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।